आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाथी और पतंग मिल गया तो सबका सुपड़ा साफ कर देगा। कि हम चाहते हैं कि हमारा नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी देश के पीएम बने। बताओ हिंदुस्तान में कोई नेता है हमारे नेता के मुकाबले? है कोई नेता तो आप बता दो, किसी एक का गिनती करा दो हमारे नेता की ईमानदारी के सामने। अरे भगवान कृष्ण को कोई माखन चोर कहता था, कोई चित चोर कहता है, कोई भगवान मानता है। तो जिसको जो नज़र से पूजना है पूजिए ना भाई। हमारा नेता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हमारा नेता इस देश के लिए बेस्ट है। हमारा नेता एक नंबर है, पढ़ा लिखा है, सच्चा है, ईमानदार है, झूठ न बोलता है, न झूठ की खेती करता है, न झूठा आश्वासन देता है। कलाम साहब बोले हैं कि अगर आपकी औकात साइकिल पर चलने की हो ना तो हवाई जहाज़ का ख्वाब देखिएगा ना तो अपने आप पूरा हो जाएगा। तो हम सब कलाम साहब के मानने वाले लोग ना हैं। उन्होंने हमको परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया है। इन दुकानदारों का दुकान का शटर डाउन, चौकीदार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा सत्ता होगा तो चौकीदार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चोरी होगा नहीं। हम लड़ेंगे, आज जीतेंगे। मजलूमों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाना ये मकसद है हमारा। कि हाथी और पतंग लोकसभा का चुनाव खराब करेगा। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाथी और पतंग मिल गया तो सबका सुपड़ा साफ कर देगा? निगेटिव मत सोचिए ना। मतलब ऐसा लग रहा है आपके आवाज़ में मायावती से कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, आज इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो वो दलित और मुस्लिम है। और दलित का नेतृत्व बहन जी कर रही हैं और मुस्लिम का नेतृत्व बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब। और हम समझते हैं कि देश की आवश्यकता है इन दुकानदारों का दुकान का शटर डाउन, चौकीदार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा सत्ता होगा तो चौकीदार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चोरी होगा नहीं। 2047 तक का वादा कर रहे हैं। अरे हम तो 2000 साल का वादा कर रहे हैं भाई। अब वादा करते रहिए, लेते रहिए। हर चुनाव से पहले ही जो है 5 साल आगे की बात करते हैं। ये वर्तमान में आपने क्या किया उस पर रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना भाई। तो आज आप एगो लॉलीपॉप दे दिए, 200 रुपया घटा दिए हैं, तो कह रहे हैं कि बहन को हम राखी का तोहफा दे रहे हैं। अरे तो कुछ तो किया ना वो। अरे पूरा लूट लिए। अब बाद में हमने माल जो है थोड़ा सा वापस दे के कह रहे हैं कि मुस्कुराइए ना। 2024 को लेकर क्या तैयारी है? एमआईएम क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो जरा बताइए। देखिए, पार्टी का हमारा जो गाइडलाइन है बूथ स्तर पे कार्य करना। बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहुंचाना। आप लोग बीजेपी से मिले हुए लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी वाला भैया देखिए, हमारे पास तो माल मिलेगा नहीं आपको, बात मिलेगा और काम मिलेगा। अब माल जो मिलेगा आपको वहीं से मिलेगा, क्या कि सारा मलबा वहीं दबा हुआ है। तो हम लोग तो पैसा देने वाला पार्टी तो है नहीं। लेकिन हाँ, आपकी भी लड़ाई होगी ना तो हम लड़ेंगे, ये मान लीजिए। तो 24 में क्या कर रहे हैं? मायावती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस हो रहा है, इंडिया को नकार रहे हैं आप। देखिए, हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, समझ रहे हैं ना। और ये देश के लिए बेहतरी होगा कि दबे कुचले लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। पोल में जो है ना, अब जो दिखाया जा रहा है इंडिया का ओपिनियन पोल, बीजेपी जो है जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। अरे ये तो पहले ही से हवा बनाना इनका काम है, गोदी मीडिया का भाई। आप कहाँ कर रहे हैं उसमें? अरे हम पूरे में हैं। हाँ। लेकिन ये हमको दिखा नहीं रहा है तो उसमें हम माथा पटक के मर जाएं। हाँ। हम लड़ेंगे, आज जीतेंगे। हाँ। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, देखिएगा ना आप। पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाना ये मकसद है हमारा। जो लोग अब तक जिनको इंसाफ नहीं मिल सका, जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिलना था वो अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार दिलाने हम चले हैं साहब। हमारा मकसद ये नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आपने हमारा नेता का नहीं सुना, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी देश के पीएम बने। लेकिन हमारा नेता खुद कहता है कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारा नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी। बताओ हिंदुस्तान में कोई नेता है हमारे नेता के मुकाबले? है कोई नेता तो आप बता दो, किसी एक का गिनती करा दो हमारा नेता की ईमानदारी के सामने। हमारा नेता बड़े-बड़े अरे वेस्ट सांसद, अरे वेस्ट सांसद माय लीडर, वेस्ट ऑनेस्ट माय लीडर, वेस्ट इंटेलेक्चुअल माय लीडर, आजम खान। अरे सब छोड़िए ना, सब कहीं ना, ये सब कहीं ना, इस सब पर ये भी तो वही लोग हैं। इस सब वेस्ट वेस्ट मतलब नाकारा। अरे नहीं भाई साहब, अरे हद कर रहे हैं आप।
नंबर वन, बेस्ट। नंबर वन है हमारे नेता। आप यही सब तोड़ मरोड़ करके हमरे बतवा को जो है घुमाते रहते हैं। हम वो सब बात नहीं पूछते, हम सीधे पूछते हैं कि भाई हमारा नेता एक नंबर है, पढ़ा लिखा है, सच्चा है, ईमानदार है, झूठ ना बोलता है, ना झूठ की खेती करता है, ना झूठा आश्वासन देता है। आप जा अब देखिए, सच बोलेंगे आपको मिर्ची लगा तो मैं क्या करूं? सच बोलेंगे हम, अब आपको मिर्ची लग जाए तो इसमें हमारा क्या गलती है? अब देखिए, आपके नज़र में हम भड़काऊ जान हैं, हमारे भैया भड़काऊ जान हैं, तो ठीक है, जो भी हम झेल लेंगे। अरे भगवान कृष्ण को कोई माखन चोर कहता था, कोई चित चोर कहता है, कोई भगवान मानता है, तो जिसको जो नज़र से पूछना है पूछिए ना भाई। हमारा नेता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हमारा नेता इस देश के लिए बेस्ट है। 2024 में जो रोड मैप चल रहा है आपका, जीतने हैं हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है भैया। देखिएगा ना, बंगाल की खाड़ी से लहराता हुआ एक हाथ में तिरंगा होगा, एक हाथ में मजलिस का झंडा होगा और बेमानो सिंहासन छोड़ो की जनता आ रही है। नहीं 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 नहीं, जनता हमारे साथ आ रही है। जनता कह रहा है कि चलो ओवैसी साहब के दीवानों, तुम हमारे हक की लड़ाई को लड़ो। दिन में भी ख्वाब देखने लगे क्या? अब देखिए, कलाम साहब बोले हैं कि अगर आपकी औकात साइकिल पर चलने की हो ना तो हवाई जहाज़ का ख्वाब देखिएगा ना तो अपने आप पूरा हो जाएगा। तो हम सब कलाम साहब के मानने वाले लोग ना हैं, उन्होंने हमको परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया है। अब बताइए, उनके कथनी को आप झुठला दीजिएगा? यानी कि गरीब का बेटा भूखे लेट गया तो दारू पी के लेटा हुआ है, अमीर का बेटा पी रहा है तो भाई शौक है। ये कहाँ का नियम है भाई?